महिला आरक्षण बिल बहुत अच्छा है, जिससे महिलाओं को भागीदारी मिलेगी और महिलाएं सशक्त होंगी और देश के उन्नति विकास में महिलाओं का योगदान। कीजिए ठीक से बता करके 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो यह भारत के इतिहास में बहुत ही अद्वितीय है। अच्छी बात है, अच्छी बात। वही सनातन की बात है। हाँ, हम लोग कुछ काम भादों में करते हैं, आप हाँ, नहीं ना करते हैं, तो ये भाई तो अद्वितीय है ही किए हैं। तो कहते हैं हम तो सनातन के लोग हैं। अरे भाई कहने से नहीं ना होता है, हाँ। कहने से सिर्फ नहीं ना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा आज महिला आरक्षण बिल जो है वो सदन में लाया गया है और इस बिल को लेकर कई जो पार्टियां हैं वो समर्थन में है, लेकिन उसके साथ शर्तें भी लागू हैं। आज नए संसद भवन में तमाम सांसद भी पहुंच गए हैं और आज ही महिला आरक्षण बिल भी सदन में लाया गया है। क्या इस पर जनता की क्या राय है, वही जानने के लिए हम सड़कों पर हैं। सड़कों पर लोग हैं, यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग। यहाँ चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कैसे देखते हैं। ये बताइए, जो महिला आरक्षण बिल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? महिला आरक्षण बिल बहुत अच्छा है, जिससे महिलाओं को भागीदारी मिलेगी और महिलाएं सशक्त होंगी और देश के उन्नति विकास में महिलाओं का योगदान याद किया जाएगा। नए संसद भवन में आज सभी सांसद पहुंच गए। जो नया संसद भवन बना है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छी चीज़ है, निर्माण होना चाहिए। हर युग में अलग अलग निर्माण होता रहा है, तो देश को एक अच्छी संसद मिली है, ये अच्छी चीज़ है। तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा 24 चुनाव में? अब ये तो जनता जानती होगी। आप तो जनता है ना। हम लोग तो हाँ, काम को देख के वोट देंगे, विकास को देख के वोट देंगे। बिल्कुल। ये बताइए कि आप जो बिल पास हुआ है महिलाओं को लेकर, क्या उसको आप जान रहे हैं इस बिल को? देखिए, महिला बिल के विषय में तो हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन इतना तय है महिला आरक्षण बिल है, महिलाओं को जो आरक्षण 33% आरक्षण उनको मिला है। क्वेश्चन कीजिए ठीक से बता करके 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, तो यह भारत के इतिहास में बहुत ही अद्वितीय है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई, और हमें विश्वास है कि ये महिलाएं अपने आप को सशक्त होकर के पूरे उन्मुक्तता के साथ, आज़ादी के साथ किसी भी कार्य को निष्पादन करने में सफल होंगी। तो नए संसद भवन में आज सभी सांसद पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं, क्या कितना हद तक ये सही है? नए संसद भवन के विषय में मैं क्या बोलूं, यह तो अगर सनातन धर्म के हिसाब से देखा जाए तो खरमास में उसमें प्रवेश कर गए हैं। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी आज वर्तमान में सदन में सदस्य हैं भाजपा के या और भी अन्य दलों के, आने वाले चुनाव में हो सकता है वो न जीत करके आए, इससे पहले ही उनको उसमें प्रवेश करा करके नए संसद भवन में उनको गलानी से मुक्त कर दिया गया है। अगर वो हार जाते हैं तो उनको एक मलाल रह जाएगी, टिस रह जाएगी कि मैं नए सदन में प्रवेश नहीं किया। इसलिए इसके लिए मोदी जी जो भी करें, लेकिन जहाँ तक मैं समझ भादों में ही करा दिए हैं, तो यह तो समर्थवान है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ कि समर्थ में भी न कुछ दोष गोसाई, तो ये भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह सनातन के हिमायती अपने आप को कहते हैं, तो इसमें हमको समझ में नहीं आता है कि सनातनी है या नहीं है। हाँ, यह बात सत्य है। इस मंथ में नहीं करना चाहिए था। नहीं, इस मंथ में तो नहीं होना चाहिए था। जब खरमास को मानते हैं तब, सनातन धर्म तो मानता है। अगर मानते हैं तो समझ लीजिए कि उनको नहीं जाना। सनातन धर्म को तो मानते हैं, तो आज मानते ही। बिल्कुल, सनातन का मतलब ही होता है जो सत्य है और सबसे पुराना है वो सनातन। बिल्कुल। और भी यहाँ पर लोग हैं। आप भी वोट देते हैं ना? ठीक है। वोट देते हैं? हाँ बोलिए ना, देते हैं। नए संसद भवन में जो सांसद गए हैं उसको कैसे देखते हैं, ये बताइए। अच्छी बात है, अच्छी बात। वही सनातन की बात है। हाँ, हम लोग कुछ काम भादों में करते हैं, आप हाँ। नहीं ना करते हैं,
तो ये भाई तो अद्वितीय है ही किए हैं। तो कहते हैं हम तो सनातन के लोग हैं। अरे भाई कहने से नहीं ना होता है, कहने से सिर्फ नहीं ना होगा कि हम सनातन हैं। तो दूसरे को कहते हैं कि ये विरोध किया, ये किया, तो झलक रहा है कि भारतों में ऐसे भी कुछ काम नहीं किया जाता है जो कि वो काम कर दिया, दूसरा बोलेगा तो उस पर हावी हो जाते हैं। महिला बिल जो आया है उसको देख कैसे कह रहे हैं? महिला बिल जो आया है 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, इसको लेकर चलिए क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे अब काफी विकास होगा। विकास एकदम सब होगा, महिला है तो उनके हुआ तो काहे नहीं होगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या चीज़ का? जो 33% आरक्षण मिला है उसको? 33% आरक्षण का जो बिल आया ये पहले नहीं आया है, इसके पहले भी कई बार पेश हुआ है, लेकिन उस आरक्षण जो थी ओबीसी, ईबीसी और ST/SC 33 में उन लोगों को भी देना, 27% जो होता है उन लोगों को देने के लिए, लेकिन उसमें ये इस समर्थ का कोई दोष गोसा, ये तो बात सही बोले वो, ये जो कुछ है कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पास हो जाएगा। लेकिन जो मांग है ईबीसी, ओबीसी, इस सबको 33 में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, चाहते हैं। हाँ होना ही चाहिए, माने जनरल न हो गया। ऐसे तो सबके लिए मिला है ना इतना, इसमें कोई दिक्कत के लिए मिला है तो बताइए ना, एक बात बताइए, 545 सीट है ना, हाँ। सबके लिए है, हाँ। तो उसमें SC ST सबके लिए क्यों किया गया है ना उसमें? जब 27% आरक्षण, लेकिन पहले तो किसी सरकार ने दिया नहीं था, अब तो मिला ना। हमारे पहले भी तो आया है, यही तो अड़चन हो, तो बहुमत में नहीं था, नहीं कर पाया, कांग्रेस में कई बार लाया है ना, आया है कि नहीं आया पहले आप बता दीजिए। अब तो यूट्यूब चला रहे हैं, आया है कि नहीं आया है? लेकिन यही अड़चन था EBC OBC, लेकिन अब यह है कि बहुमत में ही है कि कुछ भी कर सकते हैं, विरोध होगा, पास होगा।